सो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और शिलोंग से लौटने के बाद ये हमारा पहला व्लॉग होगा। और इस मामले में अगर आप हमें आलसी बोले तो आप बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वो हम हैं और हम डिज़र्व भी करते हैं थोड़ा बहुत। सो हेलो, नमस्ते, वणकम, स्वागतम, सलाम, विशाल मेरा नाम। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। और इस वाले व्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो शिलोंग ट्रिप था तो उसमें हमारा बजट कितना था और ख़र्चा कितना हुआ, बाकी रुके कहाँ थे, सब बताएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली पेट्रोल कितने का गया। चलिए बने रहिए। और फिलहाल जा रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि पहली बात हवा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और दूसरी बात धूप भी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए। और आगे की जो बात है वो घर चल के करते हैं, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत तेज़ है और काफ़ी चुभ रही है धूप यहाँ पे। तो चलिए घर के अंदर। अभी जस्ट मैं अपना चैनल चेक कर रहा था और ये देखिए, तो हमारी जो शिलोंग की ट्रिप है तो उसमें व्यूज़ काफ़ी अच्छे आए हैं। और इस वाले वीडियो में तो 1K व्यूज़ भी गए हैं। ये देखिए, शुक्रिया आप सबका, बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया। तो शिलोंग ट्रिप की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात आती है कि हमारा जो बजट है वो कितना था। तो बताते हैं आपको। तो हमारा बजट था अप्रोक्सीमेटली 3,000 से लेके 3,500 तक का, जो कि काफ़ी हद तक पॉसिबल हो पाया। और वो किस लिए, वो भी आगे आपको बताते हैं। तो सबसे जो बड़ी बात है कि हमारा जो रहने का इंतज़ाम जो कि था गुरुद्वारे में, गेस्ट रूम्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे रहने के लिए हमने गुरुद्वारे सिलेक्ट किए, जो कि पुलिस बाज़ार के सामने ही पड़ता है। वहाँ से चेरापूंजी जाने में थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, लेकिन हमारा जो बजट है वो नहीं हिला इसके वजह से। उनके कुछ चार्जेस थे, जैसे कि 300 पर पर्सन। तो हम गए थे 4 बंदे। तो 4 बंदे का जो हमारा 3 दिन का टोटल पड़ा था वो है 300 करके एक जन का 3 दिन के लिए, जो कि 900 रुपया एक जन का बनता है। तो हमारे 4 बंदे मिलके टोटल हुए 3600 रुपये। तो 3600 रुपये हमारे लिए बहुत अफोर्डेबल प्राइस था, जो कि हमने पे किया वहाँ पे। जैसे कि अगर हम रूम्स लेने जाते, जो कि काफ़ी ज़्यादा पड़ता मेरे हिसाब से। और चेरापूंजी में हमने ऐसा नहीं है कि होम स्टे या फिर रूम हमने ढूंढा नहीं था, हमने देखा था और वो काफ़ी महंगे दे रहे थे। जो होम स्टेज भी थे वो पर डे आपके 2,000 से 2,500 तक का वो चार्ज कर रहे थे। और जो होम स्टे आपको 2,000 रुपये पर डे चार्ज कर रहे थे 4 बंदों के लिए, तो उसमें का कुछ सीन कुछ ऐसा था कि वहाँ पे बर्तन वगैरह सब आपको दे देंगे। और अगर आपको किचन में एंट्री लेना है, सपोज़ आप सोचते हो कि आप खाना वहाँ पे आप बना के खाओगे, तो आपको किचन भी एक्सेस करने का सुविधा मिल जाएगा। लेकिन पर पर्सन एक जन अगर अंदर जाएगा तो 50 रुपीज़, तो 2 जन तो चाहिए होंगे बनाने के लिए, तो 100 रुपीज़, तो वो एक्स्ट्रा। तो इसलिए। और सुबह और दोपहर का खाना तो हम बाहर से अरेंज कर लेते थे, क्योंकि सुबह के 6 बजे हम निकलते थे और रात को आते आते 6:30 या फिर 7 बज जाते थे। और टाइम और भी देर हो सकता था, लेकिन ये देर नहीं हुआ, क्योंकि जो गुरुद्वारे का गेट है वो 7 बजे तक बंद हो जाता है। तो हमें 7 बजे तक एनी हाउ गुरुद्वारे के अंदर आना था। सो ऐसा नहीं है कि शिलोंग में ख़राब रास्ते एग्जिस्ट नहीं करते, है वहाँ पर भी है, जैसे कि कुछ ये रास्ते। और लोकल्स काफ़ी अच्छे हैं वहाँ के। तो अगर आप कुछ पूछोगे एड्रेस वगैरह, अगर उनको समझ में आए आपकी भाषा तो बोलेंगे। तो वहाँ के जो लोकल्स है ज़्यादातर इंग्लिश बोलते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश ही वहाँ ज़्यादा चलती है, जितना तक मुझे पता है। तो अगर आप शिलोंग जा रहे हो तो गूगल मैप पे उतना ज़्यादा भरोसा मत कीजिए, और मैं बोलूँगा आप लोकल्स की मदद लीजिए, क्योंकि वहाँ के लोकल्स बहुत अच्छे हैं, तो मदद डेफिनेटली करेंगे। तो वहाँ का सीन कुछ ऐसा था ना, तो कहीं जगह पे हमें नेटवर्क नहीं मिल रहा था, बहुत से ऐसे जगह थे। तो वहाँ अगर वहाँ के लोकल्स हमें हेल्प नहीं करते तो हमें वापस फिर सेम रूट से आना पड़ता, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। हमें सीधा गुरुद्वारे ही रुकना पड़ता जाके वहाँ से, क्योंकि हम पूरी तरह से रास्ता खो चुके थे। तो ऐसे भी कुछ सिचुएशंस थी, कुछ जगह थी, तो हमने वहाँ पे लोकल्स की हेल्प ज़्यादातर ली, और काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं वो लोग। हाँ, बस वहाँ के नहीं पता क्यों तो पुलिस उतने फ्रेंडली नहीं लगे मुझे, नहीं पता क्यों। हाँ थे, मतलब हाँ, गलती हमारी भी थी,
क्योंकि हमने नो एंट्री में दे मारा, कहीं पे नो पार्किंग में बाइक पार्क नहीं की, लेकिन हम खड़े हुए हैं, तो गलती हमारी भी है। और कहीं पे लिखा हुआ है हॉर्न प्रोहिबिटेड, हमें दिखा क्यों नहीं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि वो बोर्ड में लगे है कहीं पे। और ऐसा कि हॉर्न प्रोहिबिटेड, ये मेरे दिमाग में कैसे घुस सकता है, क्योंकि मैं बिलोंग करता हूँ नौगांव से, तो हम यहाँ से हॉर्न मारते मारते जाते हैं वहाँ तक, फिर वहाँ से हॉर्न मारते मारते जाते हैं यहाँ तक, तो हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं। तो जाके उसके बाद हमने देखा कि वहाँ पे कई जगहों पर हॉर्न बजाने पर भी फ़ाइन है। तो अगर आप जा रहे हो तो देख के जाइए, आँख कान सब खुले रखिए और ट्राई करिए कि किसी भी पुलिस वाले से ना उलझे। तो जैसा कि हमने आपको शिलोंग ट्रिप से पहले वाली एक वीडियो में बोला था कि कुछ ऐसा, लोग बोलते हैं गलतियों से सीखो, लेकिन अपनी गलतियों से नहीं, आप हमारी गलतियों से सीखिए। तो बिल्कुल सही बोला था हमने, तो आप सीखिए हमारी इन गलतियों से, और जो हमारी गलती है वो भी आपको दिखाते हैं 1 बाय 1। तो पहली जो हमारी गलती वो ये है कि हमने जो टाइम सिलेक्ट की थी वो अच्छा नहीं था, किस लिए, वाटरफॉल्स के लिए। और दूसरी जो हमारी गलती थी, सबसे बड़ी गलती, कि हमने जो अपना 3 दिन वाला ट्रिप है तो उसमें हमने एक संडे इंक्लूड किया था। तो आप जब भी जाए आप ट्राई कीजिए आप संडे अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमें वहाँ जाके पता चला कि संडे कुछ कुछ जगहों पर बंदी होती है, तो वो लोग एक्सेस नहीं देते संडे, वो क्लोज्ड रहती है संडे। जैसे कि हमने प्लान की थी डे 2 का जो हमारा प्लानिंग था, तो उसके हिसाब से जो चेरापूंजी में एक लिविंग रूट ब्रिज करके एक जगह है, तो हमने वहाँ प्लान की थी, पर वहाँ संडे का दिन के लिए वो बंद रहती है। तो और 2-3 जगह ऐसे हैं जो कि बंद रहती है, तो आप ट्राई कीजिए जब भी आप जाए कहीं पे तो संडे इंक्लूड ना करें। धन्यवाद। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कि है तेल में कितना लगा। तो हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड था वो कुछ 713 था, और तेल हमने भराया 1700 रुपये का। वो कैसे, जो ये है जो पहली जगह हमने तेल भरवाया, और ये है दूसरी जगह 500, और ये है तीसरी जगह। तो एक जगह हमने तेल भरवाया 1500 का, ना सॉरी 1000 का, दूसरी जगह हमने तेल भरवाया 500 का, और एक जगह लास्ट में जब आने का समय और 200 का तेल भर लिया, जो कि टोटल बनता है 1700। और 1700 में हमारी बाइक चली है 713 किलोमीटर। अभी निकालते हैं इसका हिसाब कि माइलेज कितना निकल के आती है इसकी, 1 मिनट। सो अभी टाइम है बाइक की माइलेज कैलकुलेट करने की। तो बाइक हमारी जो चली थी टोटल 713, बाइक हमारी जो चली थी टोटल वो है 713 किलोमीटर, 713 किलोमीटर, और हमने तेल भरा था 1700 का। तो ये कुछ ये निकल के आता है 41.94। तो 41.94 तो ठीक है, टोटल 42 आ रहा है, लेकिन हम 41 ही पकड़ते हैं, ठीक है। तो 41 का माइलेज शिलोंग के रास्तों पर, तो हमारी माड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। तो CB200X अच्छा देती है यार माइलेज। तो बाकी दूसरे 200cc सेगमेंट्स के मुकाबले तो मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा माइलेज दे रही है। जैसे कि इस पर काफ़ी सामान भी लदा हुआ था। सबसे पहले मेरे आगे एक बैग था जो कि मैंने दिखाया था वीडियो में, और पीछे एक बैग था। तो जो बंदा बैठा था सुमन, तो उसके पीछे और एक बैग था। तो टोटल जो हमारा लगेज था उसका ही वेट तकरीबन 20 किलो तक का होगा। ऊपर से हम 2 बंदे, तो बाइक ने जो खींच दी वही बहुत बड़ी बात है। तो बस क्या, बाकी सब बढ़िया है। तो आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में। और नया व्लॉग काफ़ी जल्द मैं डालूँगा, काफ़ी जल्द डालूँगा, क्योंकि अच्छा लगता है व्लॉग चलना। और अभी कुछ व्यूज़ भी आने लगे, तो मोटिवेशन कुछ अंदर से बाहर निकल रही है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।